Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says an asteroid is moving directly towards the center of the earth when it is at a distance 10 r from the earth's center. It has a speed of 12 km per second. Neglecting the effect of earth atmosphere, what will be the speed of the asteroid when it hits the surface of earth? Escape velocity from the earth is 11.2 km per second. So बच्चों हमको अर्थ दे रखा है और एक एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ मूव कर रहा है डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर, मींस इस तरीके से ये मूव कर रहा होगा डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर। और हमको दे रखा है बच्चों जब ये 10 आर डिस्टेंस पे है, 10 आर डिस्टेंस पे है मतलब डेफिनेटली बच्चों सेंटर से हमने लिया है, तो सेंटर से जब ये 10 आर डिस्टेंस पे है बच्चों तो इसकी स्पीड दे रखी है हमको 12 किलोमीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा है जब ये सरफेस पे आ जाएगा बच्चों तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। तो लेट से जब ये इनिशियली था 12 किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी, तब ये ए पॉइंट पर था और सरफेस पे ये बी पॉइंट पे पहुंच गया। सो बच्चों बी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में हम क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो बच्चों हम बोल सकते हैं जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी ए पर, जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी ए पर, उसका सम विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी एट ए हम कितना लिख सकते हैं, हम देख सकते हैं ए पर इसकी हाइट 10 आर है तो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं माइनस जी एम मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ एस्ट्रॉइड अपॉन हाइट फ्रॉम द सेंटर विच इज 10 आर। काइनेटिक एनर्जी बच्चों लिख सकते हैं हम हाफ मास इनटू वी स्क्वायर। सो वी हम मान लेते हैं वी डैश इस पॉइंट पर, या वी ए लिख लो उसको, वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। जब सरफेस पे पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम ई एम अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड बॉडी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, आर रेडियस के इक्वली हो जाएगा सरफेस पे आ गया तो। एंड काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी है, स्पीड पूछी है, तो हम मान लेते हैं हाफ एम वी बी स्क्वायर, जिसको हमने वी माना है। तो वी भी हमको यहाँ से पता करना है बच्चों। सो हम कैसे पता करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे थोड़े से मासेस वगैरह कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे पास v का क्या रिलेशन आएगा ये पता चल जाएगा हमको। तो मासेस कैंसिल कर लेते हैं, ये मासेस कैंसिल कर लिए, ठीक है बच्चों। और ये वाला टर्म इधर ले आते हैं हम, तो ये बनेगा माइनस जी एम ई अपॉन 10 आर प्लस जी एम ई अपॉन आर, ठीक है बच्चों। और वी ए यहाँ पर हमको कितना दे रखा है, वी ए। तो अगर बच्चों हम बात करें वी ए को एज इट इज रखते हैं, वी ए स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज रखते हैं, और ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 आर एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। तो 10 आर एलसीएम आ गया तो ये हो गया माइनस जी एम ई, और ये 10 जी एम ई हो जाएगा बच्चों, 10 जी एम ई। और ये वी ए स्क्वायर बाई 2 को एज इट इज रखते हैं, डेट इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों देख सकते हैं 10 में से 1 गया तो 9 जी एम ई अपॉन 10 आर बचेगा, प्लस वी ए स्क्वायर बाई 2 डेट इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर बाई 2। बच्चों इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, इसकी हेल्प से ही हम निकालेंगे अपनी स्पीड, ठीक है। अब हमको बोला है नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है, और एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2। तो बच्चों हमको पता है एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है। अगर हम बात करें एस्केप वेलोसिटी 11.2 दे रखी है, तो एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता कितना है, एस्केप वेलोसिटी होता है बच्चों हमारे पास √2 जी एम अपॉन आर। तो इसकी वैल्यू हमको कितनी लेना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम अंडर रूट जी एम बाई आर की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट जी एम बाई आर यूज हो रहा है, आई थिंक है ना। अंडर रूट जी एम बाई आर यूज नहीं हो रहा, बट जी एम बाई आर तो डेफिनेटली यूज हो रहा है। तो अगर हम इसको स्क्वायर करें, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं बच्चों, तो स्क्वायर करने से कितना बनेगा, ये 2 जी एम अपॉन आर किसके इक्वल हो जाएगा, 11.2 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड में हम निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है। और तो कितना हो जाएगा जी एम बाई आर, 11.2 इंटू 11.2 डिवाइडेड बाई 2। ये बच्चों जी एम बाई आर की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। यहाँ पर हमने डिस्टेंसेस को किस में माना है, किलोमीटर में माना है। तो डेफिनेटली मास को केजी में अगर लें तो रेट नहीं, आर मीटर में होता है। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको मीटर पर सेकंड मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते तो 10 की पावर 6 और आ जाता, क्योंकि 10 की पावर 3 बनता 1 किलोमीटर का, और स्क्वायर करते तो 10 की पावर 6 बन जाता। तो यहाँ पे मैं 10 की पावर 6 ले लेता हूँ।
तो बच्चों gm/r की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो 9/10 इंटू gm/r, तो 9/10 इंटू gm/r कितना है 11.2 इंटू 11.2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 2। gm/r आ गया बच्चों, डायरेक्टली रख दिया हमने 9/10 इंटू gm/r प्लस va² प्लस va²/2। ए पर स्पीड बच्चों दे रखी है हमको 12 तो मीटर पर सेकंड में कितनी हो गई 12 इंटू 1000 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू vb²/2 vb²/2। तो यहां से बच्चों vb हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा vb, इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो ये हो गया 9/10 और ये 11.2 इंटू 11.2 या 9/10 ना लिखते हुए इसको लिख लेते हैं 9/2 और ये 10⁵ हो जाएगा बच्चों इंटू 11.2 इंटू 11.2 और इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁵ का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 144। एक मिनट 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 144 और ये हो जाएगा 10⁶ डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू vb²/2। सो यहाँ से बच्चों इसको नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा। तो बच्चों 10⁶/2 कॉमन ले लेते हैं वहां से, तो ये बनेगा 10⁶/2 कॉमन ले लिया मैंने, तो कितना बनेगा 10⁶/2 कॉमन लिया तो 10 का मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया था यहाँ पे, है ना, तभी तो 10⁶/2 बाहर आएगा। तो ये बचेगा बच्चों 9/10 इंटू 11.2 इंटू 11.2 9/2 इंटू 11.2 इंटू 11.2। ठीक है बच्चों 9/10 इंटू और ये बनेगा 10 प्लस 144 प्लस 144 ये आया बच्चों हमारा पास v²/2 के इक्वल। सो बच्चों अब सॉल्व हो गया है ऑलमोस्ट, तो 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 2 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये वैल्यू आएगी हमारी 16,000 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर सेकंड में इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, तो v हम लिख सकते हैं 16 किलोमीटर पर सेकंड। तो 16 किलोमीटर पर सेकंड विल बी द आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन नहीं दे रखा है यहाँ पे, इंटीजर टाइप है। 16 किलोमीटर पर सेकंड विल बी द आंसर बच्चों। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।